और एक बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया वीडियो संदेश सामने आया है। वो युवाओं को एड्रेस करते हुए ये वीडियो उन्होंने बनाया है। इस संदेश में क्या है कि प्रदर्शन में अभद्र भाषा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे गालियां दी गई, मेरी मां को भी गालियां दी गई, मैं लेकिन उन बच्चों को माफ करता हूं। मुझे लगता है कि ये बच्चे गुमराह हुए हैं, ये बच्चे भी हमारे ही हैं, कुछ शरारती बच्चे जिन्होंने गालियां दी है। बच्चों आओ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आजकल हम हर दिन देखते हैं कि हर दिन कोई एक वीडियो संदेश जिसमें कई बातें लिखी होती हैं, कई बार माफी होती है, तो कई बार समझाते बुझाते एक अभिभावक की तरह कि कुछ बातें आपने बच्चों की मान ली, अब कुछ बातें उनको समझाने की भी करें। लेकिन आज का ये वीडियो संदेश क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज साफ है। तमाम जो यूथ और तमाम जो मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ नीरज, हम लौटेंगे आपके पास। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अजय आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, ये एक नया एक ट्रेंड शुरू किया है प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने का। देखिए, प्रधानमंत्री का कोई नया ट्रेंड नहीं है। प्रधानमंत्री आज से नहीं, जब अच्छे अच्छे लोग ट्विटर नहीं यूज करते थे, फेसबुक नहीं यूज करते थे 2009 में, वो तब से यूज कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी savvy होना प्रधानमंत्री की एक आदत ही नहीं, उनकी एक इच्छा भी रहती है। वो हमेशा चीजों को सीखने में इच्छुक रहते हैं। एक 75 साल की उम्र में विद्यार्थी बनने की उनकी लगन कभी खत्म नहीं हुई, और इसीलिए विद्यार्थियों के प्रति उनका शौक कभी खत्म नहीं होता है और उनकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। परीक्षा पे चर्चा से लेके विद्यार्थियों की चिंता करना, विद्यार्थी कैसे अच्छा करें, कैसे हमारे गरीब विद्यार्थी आगे बढ़े,
ये 24 घंटे उनके सोच में रहती है। इसलिए प्रधानमंत्री के लिए कोई नया ट्रेंड नहीं है। नहीं, ट्रेंड से मेरा मतलब सिर्फ ये था कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अजय जी, और इंस्टा पर और सीधा वो फोन पर आ गए, बजाय वो बाकी संदेश कैमरे पर दिखाई देते थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि बच्चों को समझाते बुझाते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि ये भटके हुए हैं, ये गुमराह हैं, आओ इन्हें गले लगाएं, और मैं नहीं चाहता कि अदालतों के चक्कर काटे, किसी पुलिस केस में जाए। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, कई बार होता है कि हम अपने दादाजी, अपने पिताजी को अनजाने में, जाने में कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। एक क्षणिक गुस्सा होता है बाकियों के मन में कि कैसे बोल रहा है, बदतमीज बच्चा है, ये है वो है। लेकिन बड़े होते हैं वो माफ कर देते हैं, समझा बुझा के फिर ठीक करते हैं, क्योंकि ये सब परिवार की बातें हैं। प्रधानमंत्री जी का कोई अपना तो परिवार है नहीं, कोई उनके अपने बच्चे तो हैं नहीं, तो वो देश के बच्चों को ही अपना बच्चा मानते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज जब समय युवाओं का, छात्रों का भविष्य बनाने का है, तो उनको नहीं इच्छा है कि कोई अदालत के चक्कर में पड़े, किसी का करियर खराब हो, किसी पे केस लगे, कोई कल को एंट्रेंस नहीं ले पाए, नौकरी का एग्जाम नहीं ले पाए, विदेश ना जा पाए। तो इन तमाम अदालती चक्कर, ये कानूनी चक्कर के मसलों में छात्र न पड़े। आज के समय में छात्रों का काम अगले 5 साल तक जो 12th पास कर गया है उसका काम सिर्फ अपना करियर पे ध्यान देना होना चाहिए, और इन सब तमाम झंझटों से बचना चाहिए। यही सबको देख के उन्होंने ये बाकी लोगों से अपील जारी की है कि बाकी लोग जिनके मन में क्रोध है कि प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्द बोले गए, उनका कैरिकेचर किया गया, उनकी मीम बनाई गई, उनको तरह तरह की भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उन सब पे लोग क्रोधित ना हो, बल्कि उस ढंग से सोचे। एक मार्मिक अपील है बाकी लोगों से, कोई क्रोधित ना हो इस बात से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज पांडे, आपने सुना अजय आलोक क्या कह रहे हैं, कुछ और बाकी लोगों का भी जिक्र यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों का भी जिक्र करते हुए नजर आती हूँ यहाँ पर जो प्रधानमंत्री से एक अलग राह अपनाए हुए हैं, जो खुद उनकी पार्टी के भीतर ही है। प्रधानमंत्री उनको गले लगाने की बात करते हैं, लेकिन वहीं कुछ उनको भेड़िया तो कुछ गटर जनरेशन भी कहते हैं। देखिए, निश्चित रूप में बहुत सारे ऐसे बयान और बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें तमाम उन बच्चों को कहीं ना कहीं उनकी भर्त्सना करते लोग नजर आए, उन जो बयानों को उन बयानों के लिए उनको जिम्मेदार ठहराते नजर आए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अभिभावक के रूप में सामने आए हैं, और ये किसी भी घर में, जैसे घर का कोई मुखिया होता है, कोई बड़ा व्यक्ति होता है, और बच्चों की गलती पर देखता है कि बच्चे गलती तो कर गए, लेकिन अब इस गलती का क्या नतीजा हो सकता है, तो वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, चलो कोई बात नहीं, बच्चे बच्चे हैं, अपने ही हैं, इनको समझाने की जरूरत है, इनको राह दिखाने की जरूरत है। वही काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या वो केसेस वापस होंगे, ये यहाँ पर देखने की बात होगी। लेकिन एक बार सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज क्या संदेश उन युवाओं को दिया, उन जेनजीज को दिया। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं,
जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। और माफी की बात कर रहे हैं नीरज गौड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संदेश में। लेकिन युवा इसे किस तरह से लेगा? क्या उन युवाओं में, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है उनका भरोसा जीतना, क्या यह मैसेज भरोसा जीतेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखें, क्योंकि 2 मिनट 52 सेकंड का ये पूरा वीडियो है, जिसमें जो कि पीएम ने साफ तौर से कहा है कि जो बच्चे गुमराह हैं और इसी के साथ जो बच्चे भटके हुए हैं, मैं उन्हें माफ़ करता हूं, वो बच्चे जो हैं सजा लायक नहीं हैं। और इसी के साथ कहा कि जिस तरीके से बच्चों ने जंतर मंतर पर उनको और उनकी माताजी को अपशब्द कहे, तो वो ज़्यादा जो है पूरे तरीके से दुखदायक हैं। और इसी के साथ ही अब इस पूरे मामले में वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पूरे वीडियो को समझें तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस ने तमाम जो ऐसे लोग थे, ऐसे जो छात्र थे, उनको जो है नोटिस दिया गया था। और उसी के साथ ही अब इस पूरे मामले में कानूनी जानकारों से मदद ली जाएगी। उसके बाद ही इसमें जो भी अलग अलग स्टेट में जो भी एफआईआर हुई हैं, उनको जो है आगे कैंसिल करने का जो प्रावधान है वो इसमें आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में लगातार जो कि दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट है वो इस पर काम कर रही थी। ऐसे जो छात्र हैं, ऐसी जो पोस्ट हैं, उनको जो है लगातार चिन्हित किया जा रहा था, पता लगाने की कोशिश की जा रही थी आखिरकार किस किस ने ऐसे जो है अपशब्द जो है वो पोस्ट किए हैं। जी। और नीरज, इस मैसेज के जरिए एक ये मैसेज देने की भी कोशिश कि विरोध और अपराध में फर्क है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखें और समझें, इस 2 मिनट 52 सेकंड का जो पूरा वीडियो है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये उनके अपने बच्चे हैं और प्रधानमंत्री एज ए गार्जियन बच्चों को समझा रहे हैं और पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया। और पिछले 2 से 3 बार इन्होंने इस तरीके से वीडियो जो है अपलोड किए हैं। और इसी के साथ ही अब 2 मिनट 52 सेकंड का ये पूरा वीडियो है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बच्चे उनके अपने हैं और वो अपने बच्चों को समझा रहे हैं और कि आखिरकार बच्चे ऐसा ना करें। क्योंकि जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें तमाम जो पोस्ट किए गए थे, उनकी माताजी के बारे में बोला गया था, उनके खुद के बारे में बोला गया था। उसके बाद में लगातार वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। और उसके साथ में कुछ ऐसे वीडियो भी थे जिनको कि आप नहीं सुन सकते हैं, उसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। और उसी के साथ ही इसमें आगे जो एक्शन जो था वो लिया जाना था। और उसके बाद ही अब इसमें खुद जो है प्रधानमंत्री ने आकर के एक पोस्ट किया है, उसमें साफ तौर से बोला है कि ये बच्चे जो हैं भटके हुए हैं, गुमराह बच्चे हैं और इनका में भविष्य जो है खराब ना हो, इनको आगे जो है कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े, उसको लेकर के अब जो है इसमें इनको माफ़ करते हैं और इसमें जो है किसी तरीके से कोई सज़ा ना हो। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में ऐसे जो लोग थे उनको चिन्हित किया था, उनको लगातार नोटिस भेजे जा रहे थे, लेकिन कोई गिरफ्तारी जो है इसमें नहीं की गई थी। लेकिन जो और स्टेट हैं जहां पर कि एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें तमाम प्रावधान हैं, उसमें कानूनी जानकारों के जब उन पर राय ली जाएगी उसके बाद ही ऐसी एफआईआर जो है उनको निरस्त किया जा सकेगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये कहा भी कि ये इनको गले लगाने का वक्त है, क्योंकि ये बच्चे भी हमारे, और ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश है नीरज, ये भी देखने वाली यहाँ पर बात है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।